जो मुझे कुछ चेंजेस जो क्लियरली दिख रहे हैं कि एक हमारा जनरेशन है जो इन्वेस्ट करते हुए आया है, जो बहुत, आप फॉर एग्जांपल अगर आप 60s के पहले देखो, जब बेंजामिन ग्राहम की जो किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इतनी पॉपुलर हुई, प्योरली वैल्यू इन्वेस्टिंग पे थी। क्यों? कि वो पूरा का पूरा जनरेशन यूएस के बेयर मार्केट से आया था, ग्रेट डिप्रेशन के बाद में आया था, वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। तो वहां पर की कंपनियां कैश के नीचे ट्रेड करती थी, चलती नहीं थी, तो वैल्यू ड्रिवन थी। उसके बाद ये 30-40 साल का बेबी बूमर्स जो यूएस की इन्वेस्टिंग आई, कि आप 30-35 साल तक अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंजम्पशन ग्रो कर रहा है, तो डायरेक्शनली बाजार इतना अच्छा था कि you could have invested in good companies and made a lot of money, right? डिसरप्शन इतना नहीं होता था बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी चेंज नहीं होती थी। अभी क्या हो रहा है कि डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है चीजों का चेंज होने का। एग्जाम्पल देता हूं, दोस्तों, दुनिया बदल रही है और दुनिया तो बदलेगी ही, बिकॉज ये एक यथार्थ सत्य है, हमने अपने जीवन में हर मौके पे देखा है। बट एक चीज़ समझ में आ गया कि रफ्तार जो है दुनिया बदलने की वो बहुत तेज हो गई है। एआई, मशीन लर्निंग, ये सब जो बातें हम लोग फिक्शन मूवीज़ में, हॉलीवुड की मूवीज़ में सुनते थे, वो एक्चुअल में रियलिटी हो गया है और हमारे सामने गेट खटखटा रहा है ज़ोर से और हमको चेंज करने के लिए बाध्य कर रहा है। दोस्तों, अगर हम चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम पीछे होते जा रहे हैं और जो पीछे रह जाता है उसको दुनिया नहीं पूछती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। शेयर बाजार की दुनिया भी चेंज के भाविक हो रही है और आपको अगर चेंज होना है तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था कुछ दिन पहले अजय शर्मा के साथ, जो कि वन ऑफ माई मेंटर्स हैं, और उनके साथ मतलब इतनी अच्छी बातचीत होती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि मैंने उनको पुश किया था कि आप अपना यूट्यूब चैनल चालू कीजिए जो आप 100% फॉलो कर रहे होंगे। इस फेस टू फेस के पार्ट 2 में मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे और पार्ट आपसे चाहिए, तो पार्ट 2 के अंदर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उनसे एआई, मशीन लर्निंग और कैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से इन्वेस्टिंग जर्नी में चेंजेस होने वाले हैं और कैसे हमको तैयार होना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंसाइटफुल। डू वॉच इट टिल द एंड बिफोर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड what is going to happen. So let me welcome my mentor Ajay Sharma. Welcome to another face to face. Ajay भैया, नमस्कार। नमस्कार। So बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा हद डिमांड हो गया था। सबको लग रहा था कि आपसे बातचीत कंप्लीट नहीं हुई है तो एक बार और फेस टू फेस किया जाए। तो आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट अ टॉपिक, बिकॉज मैं आपके साथ फेस टू फेस का मौका को छोड़ना नहीं चाहता हूँ एंड आई डोंट वांट टू टच अ वेरी बेसिक टॉपिक। बिकॉज बेसिक इन्वेस्टिंग प्रोसेस वगैरह तो बहुत लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड दिस देयर ऑन इंटरनेट, बट आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आऊँ एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन आंसर दैट क्वेश्चन। आजकल एआई, मशीन लर्निंग पे बहुत चर्चा चल रही है। बिल्कुल। नो, वी आर सीइंग एप्लीकेशन ऑफ दैट इन मल्टीपल डोमेन्स इन आवर लाइफ। तो एआई, मशीन लर्निंग और हम एज एन इन्वेस्टर अपने आप को कैसे तैयार करें और क्या हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ जर्नी में टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर एंड ऑब्वियसली टू क्रिएट अ बेटर वेल्थ। तो आज इस पे चर्चा करेंगे। चालू करें पहले एआई एमएल से, इसको डिकोड करिए। व्हाट इज एआई, व्हाट इज एमएल? यार, ये मैं खुद भी समझ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे जवाब हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि समझूं, बिकॉज आज तक जो भी चीज़ें हमने करी हैं, अगले मुझे लग रहा है 15-20 साल में उसमें काफ़ी बदलाव आने वाला है, काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो एआई से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर इंसान को पता तो होना चाहिए। पहली चीज़, हर कंपनी को यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉब्ली इंडिविजुअल्स को यूज़ करना पड़ेगा, फंड मैनेजर्स को यूज़ करना पड़ेगा, तो ज़रूरी तो हो गया है। और अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में तुम्हें समझाऊं तो एक मैंने 2x2 बना रखा था, जहां एक काम होता है मैनुअल, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है रिपीटेटिव, एक होता है नॉन रिपीटेटिव। करेक्ट। जो भी मैनुअल काम थे, जो हम हाथ पांव से पिछले 100 साल से कर रहे हैं, वो रिपीटेटिव जो भी काम थे कि फैक्ट्री में काम करना एंड सो ऑन, वो सारे ऑटोमेट हुए हैं। करेक्ट। और वो मशीनें कर रही हैं। राइट। आमतौर पे क्या हो रहा है कि वो जो भी काम है एक इंसान और मशीन साथ में कर रही है। ठीक है।
सो जो मैनुअल रिपीटेटिव काम थे पिछले 100 साल के, वो चूंकि मशीनें इंसान से बेहतर कर रही हैं, एंड मैन एंड मशीन टुगेदर आर डूइंग इट बेटर देन आइदर जस्ट अ मशीन और जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, कि सिर्फ एक इंसान वो काम करे, उससे बेहतर इंसान और मशीन कर रहे हैं वो काम। सो जो चीज़ हाथ पांव से करने वाली चीज़ें थी, जो मैनुअल चीज़ें थी, वो जो ऑटोमेट हुई हैं पिछले 100 साल में, मुझे लग रहा है ब्रॉडली अगले 100 सालों में मैन प्लस सॉफ्टवेयर, ह्यूमंस प्लस एआई विल वर्क बेटर देन जस्ट ह्यूमंस। ओके, दिस इज वेरी वेरी क्लियर, इसमें कोई दो राय होने वाली है ही नहीं। और मैं तुम्हें कुछ एक्चुअली लाइव एग्जांपल्स दिखा दूंगा, कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो हाईएस्ट क्रिएटिविटी काम है इंसान के, हाँ, वो भी कंप्यूटर की मदद से मैं शायद बेहतर कर लूँ। क्रिएटिविटी भी। अब मैं तुम्हें अब एग्जाम्पल है कि अगर तुम कोई आर्ट वर्क सोच रहे हो, ठीक है, कोई नया आर्ट सोच रहे हो, तो तुम कंप्यूटर को एक टेक्स्ट का एक इनपुट दे सकते हो और कंप्यूटर ही तुम्हें एकदम नया वो आर्ट बना के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आर्टिस्ट वाला काम था, ये पहले सिर्फ आर्टिस्ट कर सकते थे, आज आम इंसान भी कर सकता है। कि तुम्हारे दिमाग में आया कि मैं अमिताभ बच्चन को वैन गॉग की स्टाइल पेंटिंग में देखना चाहता हूँ, कि वैन गॉग का एक बहुत पॉपुलर पोर्ट्रेट है जिसमें खुद उसने इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में बनाया था। हाँ। अमिताभ बच्चन किसी ने नहीं बनाया है। हाँ। आप एक एआई जो इमेज वाला एआई है, उसको आप वो इंस्ट्रक्शन दे दो, 8 से 10 सेकेंड में वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा बना के। आई कैन एक्चुअली तुम्हें दिखाता हूँ। दिखाइए। अब ये एक स्टेबल डिफ्यूजन के ऐसे बहुत सारे हैं। मिड जर्नी इज समथिंग, वही बहुत अच्छा है। तो इसको हम एक इनपुट देते हैं, अमिताभ बच्चन इन वैन गॉग स्टाइल। ये क्या कर रहा है? ये अब आपका टेक्स्ट इनपुट को लेकर के एक इमेज आपको 4 ऑप्शन बना के देगा कि अगर अमिताभ बच्चन को वैन गॉग ने अपने स्टाइल में पेंट किया होता तो कैसा दिखता। बहुत सिंपल। क्या है इसका साइंस? क्या है इसके साइंस पे मैं आऊंगा, बिकॉज वो सारे की सारी चीजें जो हैं उसका डेटा इम्प्लीकेशंस है। अब ये वैन गॉग की फेमस पेंटिंग थी, आप उसने 4 ऑप्शन दिखा दिया। ओह माय गॉड। ये पेंटिंग, बाय द वे, दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ गूगल सर्च इंजन। ये पहली बार दुनिया में ये बनी है। हाँ, तो गूगल सर्च तो बोलता है कि दुनिया में ऑलरेडी जो है वो दिखा दो। इसने बनाया है कि अमिताभ बच्चन जी कैसे दिखते हैं, वैन गॉग स्टाइल कैसी पेंटिंग होती थी, अगर वो वैन गॉग का उस स्टाइल में पोर्ट्रेट बनाते कैसा बना। तो ये 4 ही क्यों दिखाया? ये तो 4000 दिखा सकता था। नहीं, इसने बनाया तो पीछे 4000 है, फिर इसने चूज किया है कि बेस्ट 4 कौन से हैं। अब आप नेक्स्ट लेवल में, जो अभी तक कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है, कि इसको एडिट करना, कि अब आप एक काम करो, आंखें बड़ी कर दो या ये छोटी कर दो या ड्रेस चेंज कर दो, वो भी होगा। पिछले 2 साल में, नेक्स्ट 2 साल में मेरे ख्याल से पूरे वीडियोस बनेंगे ऐसे। तो अगर आप गूगल का एक वेबसाइट पे जाना, इट इज इमेजिन, EIMEGEN चले। हाँ, इमेजिन करो, जस्ट टाइप इमेजिन, IMAGEN। हाँ, टेक्स्ट टू इमेज डिफ्यूजन। ठीक है, इस पे टेक्स्ट टू इमेज तो पुराना होने वाला है, टेक्स्ट टू वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, अरे टेक्स्ट टू वीडियो, यस। मेरा नाम का कुछ मिल सकता है? नहीं, अभी नहीं। तो इन्होंने इनको लग रहा है कि रॉन्ग यूज हो सकती है चीज़ की। हाँ, तो अभी भी बीटा में नहीं डाला है। तो ये जितने तुम वीडियोस देख रहे हो ना, 5-5, 10-10 सेकंड के, हाँ, ये सारे टेक्स्ट टू वीडियो हैं। और ये मतलब इमेजिनेशन। यस। सो इन्होंने इसको इमेजिन बोला है, जैसे कैट, इसको इसकी इनपुट है, कैट ईटिंग फूड आउट ऑफ अ बोल इन स्टाइल ऑफ वैन गॉग। वो सेम अमिताभ बच्चन का हमने जो पेंटिंग बनाया, ये वही स्टाइल। अरे बाबा रे, राइट। सो इवन वीडियोस आर बीइंग, नाउ दिस इज हाइट ऑफ क्रिएटिविटी, राइट, कि सोचना, वीडियो बनाना, तो ये साथ। लेकिन अब ये क्या है कि ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ खामियां होंगी। इंसान को ही ठीक करना पड़ेगा अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, एक कुछ ही महीने पहले, हाँ, साल पहले नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही महीने पहले सुना था कि फ्यूचर के अंदर में अपने बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स, जो इमोशनल स्किल्स होते हैं ना, वो डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ नॉट सो सक्सेसफुल पर्सन। तो जो इमोशनल स्किल्स है, जो कॉग्निटिव स्किल्स है, जो ये
आर्ट वाली पार्ट है, ठीक है, अगर उसको भी एआई कर देगा तो ये तो ह्यूमन 100% रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज लॉजिक को तो ऑलरेडी कर ही दिया। नहीं। सो अब देखो, अब 100% रिप्लेस होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं होंगी। वो है एक ह्यूमन इंटरैक्शन, राइट, ठीक है, वो बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं होगी कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, दूसरे के प्रेजेंस में है, उसके साथ है। सो आई एम एक्चुअली, मैं इंक्रीमेंटली सोचता हूँ कि मुझे अगले 20 साल में इन्वेस्ट भी कहाँ करना चाहिए। यूल बी सरप्राइज, मैं वो बिजनेसेस अब ढूंढ रहा हूँ जो स्केलेबल एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन डिपेंडेंट है। ओहो वाह, व्हाट अ पर्सपेक्टिव, राइट। सो जो मैनुअल नॉन रिपीटेटिव काम है, जो मेरे 2x2 का टॉप लेफ्ट वाला जो बॉक्स है, हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी टू स्केल मैनुअल नॉन रिपीटेटिव बिजनेसेस। इसमें 2-3 आइडियाज में काम कर रहा हूँ, तुम्हें अगले 12 में पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नई दुनिया में आपको वो चीजें करनी चाहिए जो बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी स्केल हो सकती है। ओके। सो वन थिंग आई एम क्लियर अबाउट कि अगले 15-20 साल में मैनुअल नॉन रिपीटेटिव जॉब्स के अराउंड जो बिजनेसेस बनेंगे वो बहुत बड़े होंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले जॉब विल बी कॉन्सेंट्रेटेड विथ वेरी फ्यू कंपनीज, विच इज द रिस्क आई सी टू द वर्ल्ड। अगर मुझसे तुम पूछो कि वो जो वेल्थ पिरामिड मैंने सोच रखा था कि इतने लोग हैं वगैरह वगैरह, वो पुराना वीडियो बना हुआ है, देख लेना। उसमें आई हैव अ फीलिंग कि बिकॉज देखो, ये जो पिछले 100 साल में मशीन्स प्लस ह्यूमन बींग्स मिलके दुनिया आगे बढ़ी है, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते थे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था ना कि ग्रोथ जो था वो बहुत डेमोक्रेटिक था। आज जब गाड़ियां बन रही थी तो अमेरिका में भी गाड़ियां बन रही थी, यूरोप में भी गाड़ियां बन रही थी, जापान में भी गाड़ियां बन रही थी, राइट। जनरल मोटर्स भी थी, टोयोटा भी थी, और से रोल्स रॉयस भी थी, या जैगुआर भी थी। और बिकॉज मशीन मैन्युफैक्चरिंग वाज इटसेल्फ डेमोक्रेटिक, पूरी दुनिया में बन रही थी, तो मशीन वाला जो वेल्थ था वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। एआई का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एआई इज ऑल्सो मशीन, ये चंद कंपनियां ही बना रही हैं और यूज पूरी दुनिया करेगी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, विच इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, इज समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स टू थिंक अबाउट। इसीलिए लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं कि एक मिनिमम इनकम होनी चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत बड़ा डिस्कशन है इसको लेके, राइट। यहाँ तक तो पहुंचा नहीं है चर्चा। नहीं, उसका रीजन तुम समझो। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है कि देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन से, बिकॉज वहाँ लेबर की शॉर्टेज है, कॉग्निटिव लेबर और मैनुअल लेबर में काफी कामों में आर्ली रेट बहुत फर्क नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कॉग्निटिव जॉब्स की आर्ली रेट, लेट्स से, इज सिग्निफिकेंटली मच हायर देन अ मैनुअल जॉब रेट। वेस्टर्न वर्ल्ड में चूंकि सभी कॉग्निटिव काम करते हैं, सो मैनुअल काम करने वाले लोग ही इतने कम हो गए हैं कि उनकी आर्ली रेट भी बहुत ज्यादा हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर न्यूयॉर्क के से ब्रॉडवे के प्ले में जाओ, तो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट टू मेक। एक आर्टिकल आया था कि जो बंदा चेयर उठा रहा है या बॉक्सेस रख रहा है, उसकी तनख्वाह बाय द वे उनके म्यूजिशियन से ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? यस, देखो, सो जहां मैनुअल लेबर की कमी हो गई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी हो गई है, उनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जो भी स्किल कम है, राइट, अगर मैनुअल लेबर ही नहीं है तो उसका भाव तो तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड विद एआई। तो ये जो तुम्हें दिखाया, ये नया नहीं है, ये पिछले काफी सालों से हो रहा है। बट मजा क्या है ना टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी शुरू में ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है ना, शुरू में दिखता ही नहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक स्टेज आता है जो वो हॉकी स्टिक की बात करते हैं ना। सो एआई में लास्ट 12 महीने में एक्सपोनेंशियल जंप्स हो रहे हैं, और अगले 2 साल में तो ये वीडियो एडिटर आई थिंक मे बी ये रिलीज भी कर देंगे। ये सारी चीज़ें हर आदमी के लिए $10 पर मंथ, $20 पर मंथ में इट विल बी एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड। तो एवरी ह्यूमन जो सीखने तैयार है, यूज करने तैयार है, एट अ थ्रो अवे प्राइस आपको ये यूज करने मिलेगा। एक काम करते हैं, वापस इन्वेस्टिंग का डिस्कशन पे आते हैं, क्योंकि ये तो अथार सागर है, इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना कम है। इन्वेस्टिंग जो जितना मैंने सीखा है सभी से और आपसे भी मैंने सीखा है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। यस, साइंस इज more data driven and art is human judgment, right? Yes. अब given the changes in AI machine learning, how will that investing process change?
तो देखो, साइंस और आर्ट दो वर्ड यूज करके तुमने ब्रॉडली दो अच्छी कैटेगरी बना दी है कि एक है जो प्योरली लॉजिक, विज्ञान, डेटा ड्रिवन है, विच इज साइंस, और एक आर्ट है। आर्ट को मैं इन्वेस्टिंग में इमोशन मैनेजमेंट बोलूंगा। ओके, ठीक है। तो पहले हम प्योर साइंस की बात करते हैं कि एआई साइंस को कैसे इंपैक्ट करेगा इन्वेस्टिंग का, और सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, हर चीज का। ठीक है। बिकॉज साइंस में क्या है कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में आज तक क्या हुआ है कि आपने हिस्टोरिकली आप देखो 20-30 साल पहले हम क्या करते थे, बैलेंस शीट देखा, पीएनएल देखा, मोटा मोटी ये है, ये कंपनी इतना पैसा बनेगा, इतना बनाएगी, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। ब्रॉडली डेटा सेट बहुत कम होता था, बैलेंस शीट, पीएनएल। तो मुझे जो लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, चूंकि हम ये एक बोर्ड है हमारे पास, एक थॉट प्रोसेस में डेवलप कर रहा हूँ, अभी पूरा पुख्ता नहीं है, इट इज मोर ऑर्गेनिक, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ठीक है। तो उससे डिस्कशन बेहतर होगा। मैं डेटा को दो ढंग से देखता हूं। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। सो दिस इज डेटा, लेट्स से स्ट्रक्चर्ड। और दूसरा डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है। और ये डेटा का भी दो तरीके होते हैं। एक है, उसको मैं बोलूंगा स्टॉक, और मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ओके। स्टॉक इज आज तक जो हुआ है। ओके। लाइक बैलेंस शीट इज स्टॉक, पीएनएल इज फ्लो। ओके। ठीक है। और इसको देखते हैं फ्लो। ओके। इससे शुरू करते हैं। ये थॉट पर मेरा बना रहा हूं, बट मुझे लग रहा है कि एआई से ये ब्रॉडली ये चेंजेस आने वाले हैं दुनिया में। हिस्टोरिकली हम कौन सा डेटा देखते थे? स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? नंबर्स, करेक्ट। बैलेंस शीट, पीएनएल, और टिपिकली उसका हम पास देखते थे, करेक्ट। और थोड़ा बहुत फ्लो देखते थे। फ्लो क्या है कि लास्ट ईयर की तरह इस कंपनी ने पिछले 10 साल में ये किया है, फ्लो इज क्वार्टरली नंबर। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा का ब्रॉडली हिस्टोरिकल इन्वेस्टिंग वाज स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑफ स्टॉक एंड लिटिल बिट ऑफ फ्लो। राइट। व्हाट हैज चेंज्ड इन द वर्ल्ड, जो चेंज हो रहा है आज के दिन, वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर करना। सबसे पहला चेंज जो दुनिया में हुआ है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? जैसे खबर नहीं, हम जो बात कर रहे हैं, ह्यूमन लैंग्वेज इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ भी बात कर सकता हूँ, हिंदी में बात कर सकता हूँ, बीच में इंग्लिश डाल सकता हूँ, बंगला डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। इमेजेस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा, वीडियो इज नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑल ऑफ दिस वाज अनस्ट्रक्चर्ड। तो ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। करेक्ट। एक अगर शॉपिंग मॉल के बाहर मैंने एक वीडियो लगा दिया कि कितनी व्हील चेयर्स हैं, या कितनी नॉट व्हील चेयर, शॉपिंग वो हैं, कितनी गाड़ियां पार्क हो रही है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। राइट। उसको अगर आप स्ट्रक्चर कर देते हो, दैट इज अ न्यू डेटा सोर्स। ट्विटर की जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना टेक्स्ट आ रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड है, वो डेटा सोर्स है। सो नई चीज जो दुनिया में अब हो रही है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना, स्ट्रक्चर करना। ये हम इंसान नहीं कर सकते। 1 लाख फोटोग्राफ्स को एनालाइज करके बताना कि ये शेर है या हाथी है या भालू है, ये हम इंट्यूटिवली कर सकते हैं, या कंप्यूटर भी कर सकता है। इसका मैं यूज तुम्हें बताता हूं। पहली चीज, सो व्हाट इज चेंज्ड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ एआई इज डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड भी यूज होगा इन्वेस्टिंग के लिए। जो ये नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। समझ गया। जो मुझे लगता है जो ये नहीं कर पाएगा, ये नया, दिस इज कंप्लीटली न्यू। समझ गया। दूसरा है स्पीड। जहां भी यू नीड स्पीड टू एक्ट, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो इन्वेस्टिंग है, जो पहले कर लेगा वो डेटा को स्ट्रक्चर, एनालाइज, डिसाइड एंड एक्ट। 4 प्रोसेस होते हैं। पहले डेटा होना चाहिए, फिर उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए, फिर उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो डिसीजन पे तुमको एक्ट करना है या नहीं करना है वो होना चाहिए। यहां मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं। एक्ट करके वो शेयर चला नहीं चला, इमोशन मैनेजमेंट वो अलग हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। सो अब फ्यूचर की बात करते हैं, क्या होने वाला है। और मैं तुमको एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर। मैं आज से 4-5 साल पहले एक प्लाईवुड कंपनी की डिलीजेंस करने गया था। ओके। ठीक है। कोई दुनिया में कहीं प्लाईवुड कंपनी है, उसकी मैं फैक्ट्री गया। फैक्ट्री खुले मैदान में है, एकड़ों में फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में कटे हुए पेड़ के वो लॉग्स आते हैं, पेड़ के लॉग को छील के प्लाईवुड बनता है। ठीक है। तो जब मैं उसकी फैक्ट्री में एंटर किया हूं, फैक्ट्री के बाहर करीब 50 एकड़ की जमीन है। उस जमीन में 60% जो एरिया थी, उसमें पेड़ के लॉग्स कटे हुए थे, थाक बने हुए थे। ठीक है।
अब इमेजिन करो इस कंपनी का मेरे को प्रेडिक्शन करना है। आज तक हिस्टोरिकली मैं क्या कर रहा था? फाइनेंशियल देख रहा था कि कितना पेड़ कटा, कितना ये हुआ, और मैनेजमेंट कमेंट्री सुन रहे थे, और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहा था, उसमें एनालाइज कर रहा था। अब नया डेटा क्या हो सकता है इसमें? अगर मेरे पास एक सैटेलाइट हो, अगर मेरे पास एक सैटेलाइट हो जो इस फैक्ट्री की ऊपर से रोज एक फोटो ले, ठीक है, फिर वो फोटो को इमेज रिकॉग्निशन से जो इस सॉफ्टवेयर ने अब एआई ने कर दिया है, बता दे कि इतने लॉग्स हैं नहीं है, तो फैक्ट उनको इवन बिफोर द मैनेजमेंट नोज, यू विल नो कि इनके कितने लॉग हो रहे हैं। सही बात है, ठीक है। पहला ये एक डिस्कशन होता है। दूसरा है, लेट अस अज्यूम तुमको मालूम है कि इस फैक्ट्री में ये ट्रक इस रूट से आती है और हिमालय के एक जंगल से आती है। तुम्हें पैटर्न दिख गया कि इस जंगल से ही ट्रक आ रही है। खुदा ना खास्ता उस जंगल में कभी आग लग गई, तुमको पहले पता चलेगा। तो तुम्हें मालूम है कि स्टॉक को शॉर्ट करना है। सही बात है, राइट। तो ये जो गरुड़ विद सैटेलाइट वाला एक मैंने फिलॉसफी बनाई थी ना कि जो गरुड़ है जिसके पास एआई ये है, वो इस प्लाईवुड की कंपनी की एनालिसिस कौन बेहतर करेगा? वही करेगा। बरोबर। सो जो भी हिस्टोरिकली सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल देख रहा है, मुझे लग रहा है वो कबूतर बन के रह जाएगा। सो फ्यूचर में ये होने ही वाला है, और मैं तो काफी लोगों को देख भी रहा हूं जो ये कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें भी कौन ज्यादा आगे निकलेगा? जो नाउ एक यहां एक और बात करनी पड़ेगी कि अगर मैंने लेट्स से प्लाईवुड कंपनी की मेरे को अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसके लिए डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज डेटा क्रिएट करने पे ही आप पैटर्न बना पाओगे कि इतनी ट्रक आती है, इतना लॉग आता है, इतना लॉग आता है, तो ये होता है। फिर सीजनैलिटी है कि मॉनसून में लॉग कम आता है, गर्मी में ज्यादा आता है, जो भी है। तो वो डेटा लिंक कितने टाइम का होना चाहिए? यस। सो नाउ एआई वाले भी, एक है जो बोलता है मुझे यार 5 साल का डेटा चाहिए, एक बोलता है मैं 6 महीने के डेटा में कर दूंगा। जो कम डेटा से बेटर प्रेडिक्शन करेगा वो बेहतर करेगा। यहां फिर ह्यूमन इंट्यूशन चाहिए। देखो 100% डेटा जिंदगी में कभी नहीं होता है। अल्टीमेटली तुमको डिसीजन लेना पड़ता है 50 से 80% डेटा में। सो वहां फिर ह्यूमन इंट्यूशन, ह्यूमन वो आ जाता है कि यार लग रहा है कि गर्मी आ गई है, प्लाईवुड बिकेगा या एसी बिकेगा। ठीक है। सो whoever analyzes a lot of data fast will do better than who analyzes less data. You got it? So AI का रिक्वायरमेंट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेटा का स्टॉक जो पहले बना देगा, पास का डेटा कि 2 साल 3 साल की इमेजेस मैं पहले निकाल के दे दूंगा, वो किसी और से आगे निकलेगा। पहली चीज। अब इसका मैं तुम्हें चैलेंज दिखाता हूं। मैंने एक सैटेलाइट कंपनी से बात करी, तो मैंने पूछा उससे कि तुम्हारे पास ऊपर कितनी सैटेलाइट है? इस कंपनी के पास 12 सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, मतलब सैटेलाइट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट्स भी हैं? नो, यूएस में एक कंपनी है, आई थिंक उन्होंने 288 छोटी छोटी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। 288। अरे बाबा, अब हमको तो पहले लगता था ये खाली नासा का सैटेलाइट। ना, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कर रही हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे चाहिए सिर्फ। अरे मशीन है, लॉन्च करना है, किसी का रॉकेट लेना है, लॉन्च करना है। बट द प्रॉब्लम इज, अब इससे जब मैंने बात करी, इससे मैंने पूछा कि तुम हमको क्या फ्रीक्वेंसी में डेटा दे सकते हो? तो उसने बोला कि सर आपको अगर ये पर्टिकुलर जगह में चाहिए, आपको क्लाउड कवर नहीं चाहिए, बिकॉज बादल नहीं होने चाहिए। चैलेंजेस देखो, राइट? तो बोला सर मैं आपको वंस अ वीक ही डेटा दे सकता हूँ। ओह, अच्छा। अब कौन आगे निकलेगा? जो रोज का डेटा बना सकता है। उसके आगे कौन निकलेगा? राइट, जो एवरी आवर बना सकता है। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कॉस्ट क्या है, तो उसने मेरे को कॉस्ट बताया। मैं बोला यार एक इमेज का इतना रुपया लेगा, अगर वीकली देगा तो मेरा तो बनेगा ही नहीं। सो देन इट बिकम्स कॉस्ट बेनिफिट कि आप किस एक्सटेंट तक डेटा लोगे। सो देन इट बिकम्स अ बिजनेस डिसीजन। सो एनीवे, कमिंग बैक, जो भी हिस्टोरिकली सिर्फ स्ट्रक्चर्ड पीएनएल से काम कर रहा है पुराने डेटा से, वो तो भाई कबूतर ही बन के रह जाएंगे। आप कबूतर क्यों बोले? अरे मैं मजाक में कहता हूँ ना कि अरे वो एक वीडियो बनाया था ना मैंने कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, कबूतर हैं। सो कबूतर इज लोएस्ट इन द वैल्यू चेन। कि छत पे मेरी नानी जी के यहाँ हम जाते थे, दाना डालते थे। पहले एक एक करके कबूतर आते। पहले जो 8-10 कबूतर आते थे उनको बहुत भरपेट दाना। लास्ट में जब छत भर जाती थी तो लास्ट वाले कुछ मिलता नहीं था, लेकिन एक बिल्ली आई, सारे कबूतर एक साथ उड़ते थे। तो इन्वेस्टर मेंटालिटी जो तुम आर्ट वाली बात बोल रहे थे, इमोशन मैनेजमेंट यहाँ आता है कि हम जाते हैं एक एक कबूतर की तरह, उड़ जाते हैं हम एक साथ हैं, इसीलिए बाजार एक साथ गिरता है।
वो चीज कभी चेंज नहीं होगी, चाहे एआई आ जाए चाहे सॉफ्टवेयर आ जाए, एज लॉन्ग एज इंसान ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाजार वही बिहेव करेगा। सो इमोशन मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी हो जाएगा चाहे कितना ही सॉफ्टवेयर आ जाए, दैट इज नॉट गोना चेंज। सही है। बट कमिंग बैक टू प्योर सॉफ्टवेयर, दिस इज द फ्यूचर, यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। फ्लो कैसे प्रेडिक्ट? हाँ, अब फ्लो है कि मैं सिर्फ इसी प्लाईवुड वाले का एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आसान है, ये हर चीज में तुम कर सकते हो। टाटा मोटर्स की फैक्ट्री के आप ऊपर में कितनी ट्रक निकल रही है वो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि स्टॉक से आपको एक पैटर्न आती है। अगर आपके पास लंबा डेटा है 5-10 साल का पूरा की इतनी ट्रक आई, जब बारिश आई, ये होता है, तो फ्लो में क्या है कि इंक्रीमेंटल डेटा में आपको एक सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल मिलते ही आप डिसीजन बेटर ले सकते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली यू हैव टू गो। ओके, दिस इज द पास्ट, आई थिंक दिस इज द फ्यूचर, which is analyzing flow of unstructured data faster than others. बाप रे, तो बहुत सुनते ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है कि लास्ट स्टेज के अंदर में फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, तो वही तो मैनेजमेंट करता है अपना विजन से। हाँ, अब वही तो है। हाँ, वहाँ ह्यूमंस की जरूरत है ना। अब एआई और ह्यूमंस का फर्क मैं तुम्हें एक ही चीज बताता हूँ। हाँ, हमेशा मैं ऐसे सोचता हूँ, मोमबत्ती और बल्ब। हाँ, अगर 100 साल पहले तुम एआई को बोलते कि मोमबत्ती है क्या करूं, वो तुम्हें बड़ी मोमबत्ती बना के देता। बल्ब सिर्फ इंसान सोच सकता है। बल्ब इज न्यू थिंकिंग, जो आज तक नहीं हुआ है। एआई को तुम हिस्टोरिक डेटा देते हो, फ्लो भी हिस्टोरिक ड्रिवन ही है कि आज तक ये हुआ है, नया ये इतने प्लाईवुड बिके हैं, ये हुआ है। लेकिन मोमबत्ती से बल्ब सोचने के लिए ह्यूमन इंट्यूशन चाहिए, ह्यूमन इंजेन्युइटी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। वो मुझे नहीं लग रहा है अभी कंप्यूटर कर पाएगा। अभी एग्जाम्पल जो अमिताभ बच्चन जी और वैन गॉग का एग्जाम्पल दिया, अमिताभ बच्चन जी कैसे दिखते हैं कंप्यूटर को मालूम है, वैन गॉग का पेंटिंग स्टाइल ये है उनको मालूम है, राइट। पर जो नई चीजें होने वाली है वो कंप्यूटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं अपनी बेटी को मजाक में हमेशा बोलता हूँ, एक्चुअली इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, कि आज वो 15 साल की है, उसके अगले 30-35 साल में 5 करियर होने वाले हैं। She will, आज के बच्चे विल नॉट बी इन वन जॉब फॉर एवर। 5 करियर होने वाले हैं, जिनमें 2 विवेक आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तुम खुद बताओ ना, आज से 15 साल पहले मैं और तुम मिले होते और तुम मुझे बोलते कि भैया मैं यूट्यूब में होऊंगा और मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर होंगे और मैं, राइट, मैं बोलूंगा विवेक यूट्यूब क्या होता है, सब्सक्राइबर क्या होते हैं, कोई काम नहीं है तेरे पास, कोई काम नहीं। एग्जैक्टली, राइट। सो कुड यू हैव बिलीव दैट यू वुड बी हैविंग so many followers and you would be posting videos and people will love you? No, right? So YouTube is a new medium that has been created in last 15-20 years, पहले था ही नहीं। So उसी तरह हमारे जो बच्चे हैं उनके अगले 30-35 साल में ऐसे नए करियर्स होने वाले हैं जो आज है ही नहीं। तो नाउ कमिंग बैक टू उनको क्या स्किल देना है, वो अलग वीडियो बन जाएगा उस पर। तो भैया जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर में जैसे कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं, स्टॉक्स होते हैं जिनका मूवमेंट एक ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता, उनको बिलीव नहीं करता कि ये हो क्यों रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी चल रहा है चर्चा में भी अडानी जी। अब अडानी ग्रुप में पिछले कई महीनों से बहुत कुछ चल रहा है। तो एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स थे जो बिजनेस को बहुत क्लोजली देखते हैं, तो डिनाइल मोड पे थे कि ये वी डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। और एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर थे, वो बोल रहे थे कि है, दिख रहा है, देयर इज़ अ वैल्यू। और शायद दोनों कैटेगरी इन्वेस्टर में डिस्कनेक्शन हो रखा था कि ये बोल रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, वो बोला था मुझे नहीं समझ में। तो जितना एआई बढ़ेगा, आई एम कमिंग टू दैट मेन क्वेश्चन, जितना एआई बढ़ेगा उतना डिस्कनेक्शन बिटवीन ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिंग मेथोलॉजी एंड द न्यू थिंग्स विच इज स्टिल नॉट अंडरस्टैंडेबल। जैसे ये अभी भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये इमेजेस में देख रहा हूँ तो अभी मुझे लग रहा है कि यार ये एस्ट्रोनॉट घोड़ा में बैठा है, तो दिस इज माई माइंड इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ये बताना क्या चाह रहा है, बट कोई तो है, हाँ बिल्कुल, चाहे वो मशीन के पीछे है या मशीन ही है, यस, जो इसको बिलीव कर रहा है ना कि ये सेंस है। बिल्कुल, इसको क्यों डिनाई कर रहे हो तुम? बिल्कुल। तो इन्वेस्टिंग में भी वही होने वाला है। बिल्कुल। तो हम जो ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग के, जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस हमारी इन्वेस्टिंग के है, वो तो क्वेश्चन हो जाएगी और हम हमेशा डिनाइल में रहेंगे
और हम प्रॉब्ली वेल्थ क्रिएटिंग आइडियाज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? देखो ये बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना ऑनेस्टली, बिकॉज मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ से। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी सारे जवाब हैं। जो मुझे कुछ चेंजेस जो क्लियरली दिख रहे हैं कि एक हमारा जनरेशन है जो इन्वेस्ट करते हुए आया है, जो बहुत, आप फॉर एग्जांपल अगर आप 60s के पहले देखो, जब बेंजामिन ग्राहम की जो किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इतनी पॉपुलर हुई, प्योरली वैल्यू इन्वेस्टिंग पे थी। क्यों? कि वो पूरा का पूरा जनरेशन यूएस के बेयर मार्केट से आया था, ग्रेट डिप्रेशन के बाद में आया था, वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। तो वहां पर की कंपनियां कैश के नीचे ट्रेड करती थी, चलती नहीं थी, तो वैल्यू ड्रिवन थी। उसके बाद ये 30-40 साल का बेबी बूमर्स जो यूएस की इन्वेस्टिंग आई, कि आप 30-35 साल तक अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंजम्पशन ग्रो कर रहा है, तो डायरेक्शनली बाजार इतना अच्छा था कि you could have invested in good companies and made a lot of money, right? डिसरप्शन इतना नहीं होता था बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी चेंज नहीं होती थी। अभी क्या हो रहा है कि डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है चीजों का चेंज होने का। एग्जाम्पल देता हूँ, अब ये इमेज बन रहा है, तुमने वेबसाइट देखी होगी, शटरस्टॉक, इमेज बाजार, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप इमेज खरीदते हो वेबसाइट पे डालने के लिए। तो अगर शटरस्टॉक एआई नहीं यूज करेगा खुद भी, तो उसका बिजनेस एट रिस्क है। दूसरी चीज क्या होगी, लेट अस अज्यूम एक एआई वाला अपना प्रोडक्ट $10 महीने पे बेच रहा है, वो भी इमेज ही बेच रहा है। शटरस्टॉक $30 महीने पे सब्सक्रिप्शन बेच रहा है। मैं एज अ कंज्यूमर जाऊंगा, मैं देखूंगा शटरस्टॉक 30 मांग रहा है, ये 10 मांग रहा है, तो या तो शटरस्टॉक 10 पे आए तो मैं शटरस्टॉक का सब्सक्रिप्शन रखूंगा। तो अगर शटरस्टॉक अपने आप को चेंज नहीं करता है, भले एआई ना यूज करे, भाव तो उसको कम करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम विद एआई एंड टेक्नोलॉजीज इट्स डिफ्लेशनरी, चीजों के दाम गिरते हैं। दैट इज द अदर थिंग दैट विल हैपन टू द वर्ल्ड, कि काफी सारे बिजनेसेस की प्राइसिंग कम हो जाएगी। एक तो आपको एआई यूज करना पड़ेगा, नहीं भी कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट के आपको भाव कम करने पड़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। तीसरी चीज जो होने वाली, जो मुझे लग रहा है कि अगर सबके पास एक्सेस है वीडियो एडिटर का, इमेज का, तो सब लोग नए नए बिजनेसेस लॉन्च कर पाएंगे। ये एक थीसिस है, ये भी जस्ट अ थॉट प्रोसेस है कि पुराने ज़माने में हमारे, आज के दिन मैं जहाँ कलकत्ते में नॉर्थ कैलकाटा में पहले रहता था, एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, ठीक है, आज मैं 46 साल का होने वाला हूँ, वो दुकान आज तक है। तो जो नुक्कड़ की दुकानें हैं वो बंद नहीं हुई हैं, भले बड़े मॉल्स आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिजिटल नुक्कड़ की दुकानें भी बहुत सारे बनेंगी, वेयर इंडिविजुअल्स विल बी एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, कि मैं अपने, जो पहले क्या था कि मैंने एक मिठाई की दुकान खोली अपने नुक्कड़ के लिए, जहां से 1000 घर मेरे नुक्कड़ में मेरी मिठाई की दुकान से सामान खरीदते हैं। ये 1000 लोग डिजिटल होंगे, अब दुनिया में स्प्रेड होंगे, जो में भी 1000 आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो में भी कलकत्ते में कहीं भी हो सकते हैं। सो आपकी डिजिटल नुक्कड़ की दुकानें होंगी, चाहे आप केक बना के बेच रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, कि आपके जो पहले नेबरहुड में कुछ चहेते लोग होते थे, वो अब आपको डिजिटली कहीं भी हो सकते हैं। सो बिकॉज ह्यूमंस आर गेटिंग एक्सेस टू सॉफ्टवेयर, जो भी क्रिएटिव ह्यूमंस हैं वो डिजिटल नुक्कड़ दुकानें बनाएंगे अपनी। सो मुझे लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इतनी बढ़ने वाली है, नए नए छोटे छोटे बिजनेसेस इतने बढ़ने वाले हैं। सो आई एम एक्चुअली वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, कि व्हेन a human gets access to a machine, magic happens. So if a creative individual gets access to amazing AI, they can create their own 100, 200, 1000, 5000 customers to create a small business of their own. So मुझे लग रहा है पुराने ज़माने में जैसे फिजिकल छोटे छोटे बिजनेसेस बनते थे, मुझे लग रहा है अगले 10, 20, 50 साल में डिजिटल छोटे छोटे नुक्कड़ बिजनेसेस बनेंगे। समझ गया, फेयर पॉइंट है। ये तो एक ओवरऑल स्कीमा ऑफ आपने एंटरप्रेन्योरशिप दिया है। बट मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं फिर से आता हूँ कि एज अ से फुल टाइम इन्वेस्टर जिसका रोल यही है, क्योंकि हमने वॉरेन बफेट साहब को पढ़ा है, इतना हम इन्वेस्टिंग के बारे में सीख चुके हैं कि हमको मज़ा आने लग गया उसमें। बिल्कुल। तो हाउ डू आई प्लान माई फ्यूचर एज अ इन्वेस्टर, नॉट एज अ एंटरप्रेन्योर? ठीक है, क्योंकि तो समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योर को तो भैया ये तो हसल चालू ही रहेगी, नया कुछ ना कुछ आता रहेगा, और 2-3 साल में अडॉप्ट करते रहो चुपचाप। बट एज एन इन्वेस्टर मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं? तो विवेक, इसमें तो बहुत सिंपल है। इन्वेस्टिंग में 2 ही मैट्रिक्स मैं बिलीव करता हूं, एक है टाइम और एक है रिस्क। ठीक है, अगर आप सिंस यू टॉकिंग मिस्टर बफेट, आई थिंक मिस्टर बफेट इज द ओनली वन, अगर दुनिया में आप देखो, जो सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, राइट?
सो अगर आपको रिस्क कम करनी है तो आपको टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा. एंड व्हेन आई से टाइम, व्हाट डू आई मीन? यू टेक 1 hour of a stock market, you can be right half, I can be right half. Right. You take 10 years, Yeah. 70% of the time, this market will be up. Yeah. You take 30 years, 100% of the time market has been up. Right. So the longer term time horizon, your certainty of winning is higher. But आप तो बोले disruption. No, I'll come to that. I'll come to it. Yeah. One thing at a time. ठीक ठीक है, पहला. हाँ. Now, अगर disruption आ रहा है तो business cycles कम होने वाले हैं. हाँ, correct है. पहली चीज, यानी तुमको कुछ भी समझने के लिए रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा. हाँ, बरोबर है. सो नाउ अगर मैं पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग, जहां लिस्टेड स्टॉक्स इंडेक्स को आपको बीट करना है, वहां whoever uses what I said कि humans plus software will beat pure play old world fund managers. Okay. पहली चीज, where you are taking small stakes in listed companies, ऊपर गया नीचे गया, what is going to change is investing in terms of professional investors has to move what I call value chain के नीचे, which is going more private and larger stakes and activists. Oh, okay. Can you elaborate this? That's very interesting. So जैसे अभी आप देखो स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स जो दुनिया में मुझे दिख रहे हैं, धीरे धीरे सब प्राइवेट इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं, बिकॉज वहां पर इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज ज्यादा है, पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, प्रेडिक्शन चाहिए कि कल क्या होगा, रिस्क ज्यादा है एंड सो ऑन. सो वहां पर यू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट, यू वर्क विद द मैनेजमेंट, विच आई वुड से इज अ मिक्स ऑफ वेंचर कैप, प्राइवेट इक्विटी एंड टेकिंग लार्ज स्टेक्स इन फ्यू कंपनीज. समझ गया, राइट? तो इन्वेस्टिंग विल हैव टू चेंज देयर कि जहां पर आर्बिट्राज, कुछ तो आर्बिट्राज हो, कुछ तो एज हो. अगर डेटा और इंफॉर्मेशन एज खत्म हो जाती है तो पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर. हार्डली 1 or 2% पीपल एनीवे बीट द मार्केट. करेक्ट. तो या तो आप डिसाइड कर लो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइकिल्स मैं सिर्फ ब्रांड्स में इन्वेस्ट करूंगा, हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करूंगा और 5-5, 10-10 साल तक रखूंगा, और कुछ भी चेंज होगा तो सोचूंगा. एक वो थिंकिंग हो जाती है. सेकेंड वेज, अगर आपको शॉर्ट टर्म समझना है, बिजनेस साइकिल समझना है, तो या तो आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करो, प्योर बैलेंस शीट पीएनएल से नहीं होने वाला है, या फिर यू हैव टू टेक हायर रिस्क विच इज लिक्विडिटी रिस्क, प्राइवेट, हायर स्टेक यानी आप निकल नहीं सकते इजीली, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स. सो एवरीथिंग विल हैव टू चेंज टू मेक हायर रिटर्न. नहीं तो जो बाजार का रिटर्न है इंडेक्स का, वो बेस्ट रिटर्न होने वाला है. तो एकदम सिंपल, मतलब ये जो आम आदमी देख रहा है ना ये तो प्रोफेशनल लोग की बातें हो गई. हाँ, तो क्या चुपचाप निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते रहे? बिकॉज उसमें तो यही होगा, इस तरह की कंपनी जो बड़ी होंगी वो अपने आप निफ्टी में आती जाएंगी. विवेक, मैं तो यार कितनी बार बोलूं फिर मैं लोग बोर हो जाएंगे सुन के. मैं तो हमेशा से यही बोलता हूं कि आम आदमी को ग्रोइंग इकोनॉमी में ईटीएफ निफ्टी में ही डालना चाहिए, क्योंकि निफ्टी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुन के दे रहा है. जो निफ्टी इतना डार्विनिस्टिक है, मैंने पहले भी कहा है कि जो गंदगी होती है उसको निकाल के फेंक देता है. तो आपको बेस्ट चीजें मिल रही हैं. एआई को भी वही खरीदना पड़ेगा बिकॉज पैसिव इन्वेस्टर्स वहीं जा रहे हैं. तो आम इन्वेस्टर को तो शुरू में प्योरली सिर्फ निफ्टी ईटीएफ ही खरीदना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए. देयर इज नो अदर थिंग टू डू, जस्ट इन्वेस्ट इन निफ्टी ईटीएफ. 3-4 साल वो करें. सी इट्स लाइक आसमान के तारे हैं, आपके निफ्टी में 100 तारे थे. फिर आपने डिसाइड किया कि ये वाला जो तारे 10 हैं ये मेरे लायक नहीं है, तो मैं सिर्फ 90 तारों से खेलूंगा. तो 10 क्या नहीं करेंगे. स्टेप 1 है निफ्टी. स्टेप 2 है ये कौन से 5 तारे मुझे पसंद नहीं है, 45 तारे ही मुझे पसंद है, क्या नहीं करूंगा. थर्ड स्टेप में आता है कि मैं कौन से 5 तारे चूज करूं, 45 कौन सा नहीं करूं. वो तो यार मैं खुद आज तक सीख रहा हूं और मेरे से ही नहीं होता है. सोचिए, ये तो हालत है. इतने साल का मार्केट का एक्सपीरियंस, इतना पैसा मैनेज करने के बाद भी मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ. सी ये जो दुनिया आ रही है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की और नई थिंकिंग की, और दूसरा है कि जो नया जनरेशन इन्वेस्टर है उनसे आप पूछो पी मल्टीपल, दे डोंट केयर. राइट? सो नए मैट्रिक्स आ रहे हैं इन्वेस्टिंग के, नया डेटा स्ट्रक्चर्स आ रहा है. सो काफ़ी कुछ सीखना है. ये दुनिया बहुत मज़ेदार है और डर भी है, लालच भी जहाँ है वहाँ. अब दूसरा होगा कि फेक डेटा भी बहुत आएगा. आई एम वेरी श्योर फेक डेटा आएगा. जो ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत आने वाले हैं, ये डेटा रियल है या नहीं है.
चलिए, आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट आप चिंता मत कीजिएगा, स्टॉकेज लगा हुआ है तो आपके लिए अच्छा डेटा और आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। तो हम तो अपना काम करते रहेंगे, आप भी अपना काम करते रहिए एंड जस्ट कीप ऑन लर्निंग बिकॉज दुनिया चेंज हो रही है। अजय भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड फॉर टू सी यू, दिस अमेजिंग कंटेंट एज ऑलवेज। और एक तो मैंने इनसे कमिटमेंट ले लिया है कि हर 3 महीने में एक वीडियो इनका मिनिमम आएगा, इफ़ नॉट मोर, क्योंकि इतना पढ़ते हैं, इतना नॉलेज गेन करते हैं, तो हमको भी उसका कुछ ना कुछ भाव मिल जाना चाहिए। तो कोशिश करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंटेंट वेरी सुन। तब तक के लिए गुड बाय। चीयर्स। गुड बाय दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस फेस टू फेस ऑल्सो एंड हम लोग यही सब करते रहते हैं, बात बात में कुछ सिखा देते हैं और सीख भी लेते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस चैनल के साथ जुड़ेगा, अगर नहीं जुड़े, और अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो इट विल ऐड वैल्यू टू द एंटायर सोसाइटी बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट। द ओनली थिंग स्टिल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज लर्निंग, सो लेट दैट बी देयर। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।